तो ओके गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स रिवाइंड द एपिसोड नंबर 1। तो जैसे कि आप सभी को याद ही होगा कि ताइजू अपनी मन की बातें यूतेरियो को बताने जा ही रहा था कि उसी वक्त अचानक से ग्रीन लाइट आती है, पूरी दुनिया को कवर कर लेती है और देखते देखते पूरी दुनिया अचानक से रॉक में बदल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आफ्टर 37 ईयर ताइजू की स्टैचू गुफा में रहती है और उसके ऊपर एक लिक्विड गिर रही थी। उसी लिक्विड की वजह से ताइजू अपने ऊपरी परत को तोड़ के पत्थर से बाहर आ जाता है। ताइजू गुफा से निकलने के बाद उस समय के स्टोन एज की दुनिया को एक्सप्लोर करता है और कुछ ही समय के बाद उसे अपना दोस्त सेंको मिल जाता है, जिससे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों मिलकर एक ऐसा लिक्विड बनाते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को पत्थर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तो था एपिसोड नंबर 1 की ऊपरी कहानी। अगर आप इसको डीप में देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, या मैंने एपिसोड नंबर 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेंको और ताइजू डिस्कस कर रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें पहले किसी पत्थर से बाहर निकालना चाहिए। सेंको ताइजू को जवाब देते हुए कहता है कि अरे बद्दे मोटे, उससे कई फर्क पड़ता है कि हम पहले किसको निकाले, हमें सबको धीरे धीरे करके पत्थर से बाहर तो निकालना ही है। अच्छा एक काम कर, तू बता हमें पहले किसको निकालना चाहिए। ताइजू बोलता है चलो ठीक है, और तुम्हें मेरा जवाब भी पता है, हमें यूजेरिया से शुरुआत करनी चाहिए। और इतना बोलते ये दोनों यूजेरिया के स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं। तो सेंको में बताता है कि उसने एक बार ये लिक्विड स्टैचू के टूटे हुए टुकड़े पर डाल दिया था और वो टुकड़ा बाहर आते लास्ट में बदल गया था। इसका मतलब है कि जिन लोगों की स्टैचू टूट चुकी है अब हम उन्हें नहीं बचा सकते, वो लोग मर चुके हैं। तू समझा ताइजू? और इतना ही बोलते ताइजू यूजेरिया को पत्थर से बाहर निकालने जा ही रहा था कि वो देखता है कि यूजेरिया नेकेड है और वो चीख पड़ता है और कहता है कि सेंको तुम पीछे जाओ, यूजेरिया नेकेड है, हम इसे पत्थर से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें यूजेरिया को पत्थर से बाहर निकालने के लिए इसे पहले अपने बेस पर ले जाना पड़ेगा, वहां से हम कपड़े बनाएंगे, उसके बाद ही हम इसे पत्थर से बाहर निकालेंगे। और इतना बोलते ताइजू यूजेरिया की स्टैचू लेके वहां से निकल जाता है और तभी सेंको को दिखता है कि उनके सामने एक टाइगर आ चुका है। दोनों टाइगर से बचने के लिए जंगल की ओर भाग पड़ते हैं और काफी समय भागने के बाद उनको दिखता है कि टाइगर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। तब ताइजू सेंको को बताता है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अब हमें एक ऐसे बंदे को जरूरत है जो हमें इन टाइगरों से बचा सके। और इतना कहते ही ताइजू सेंको को सुकासा की उस स्टैचू को लेकर जाता है और वहाँ बहुत से सेंको बिना समय खराब करे सुकासा के सर के ऊपर वो लिक्विड डाल देता है और कुछ ही देर के बाद वहाँ पे टाइगर भी आ जाते हैं और हमें दिखता है कि सुकासा भी पत्थर से बाहर आ चुका है। और उसके बाद सेंको सुकासा को पूरी सिचुएशन समझाता है और लिटरली इस बंदे ने कमाल का काम कर दिया था। इसने सिर्फ एक ही पंच में उस टाइगर को मार दिया था। और इतना कुछ करने के बाद सुकासा सेंको को धन्यवाद कहते हुए कहता है कि मुझे पत्थर से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद, और हाँ अब मैं तुम्हें प्रॉमिस भी करता हूँ कि तुम्हारे प्रोटेक्शन का काम अब से मेरा। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि सेंको सुकासा को अच्छे से पसंद नहीं कर रहा था, पर ताइजू इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि अब उनके टीम में एक ऐसा बंदा आ गया जो ताकतवर है। और इतना बोलते हैं सेंको सुकासा को अपने बेस पे लेकर जाता है और वहां जाते ही सुकासा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सुकासा कहता है कि हेलो मेरा नाम सुकासा है। ताइजू जवाब देते हुए कहता है कि मेरा नाम ताइजू है और अगर तुम्हें किसी भी तरह का दिमाग वाला काम होगा तो तुम साइंस के प्रचंड ज्ञानी सेंको से मिल सकते हो। सुकासा उन दोनों से पूछता है कि तुम आमतौर पर क्या खाते हो। ताइजू एक फनी जवाब देते हुए कहता है कि आज मैंने सपना देखा था कि मैं पेट फटने तक ही मीट खा रहा हूँ। सुकासा बोलता है कि अब से तुम्हें खाने के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, अब से खाने पीने का इंतजाम करने की ड्यूटी मेरी, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगा। और इतनी अच्छाई देख के सेंको को सुकासा के ऊपर डाउट होने लग जाता है, पर स्टिल ताइजू इस बात से खुश था कि उनके टीम में एक ऐसा बंदा आ गया जिसके पास कुछ अलग एबिलिटी है, कुछ उनसे अच्छी एबिलिटी है और लिटरली इस बंदे में कमाल की एबिलिटी है। ये बंदा जंगली जानवरों से भी ज्यादा तेज भाग सकता है और जमीनों का छोड़ो ये बंदा उड़ती हुई चिड़ियों को पकड़ लेता है। और इतना तो छोड़ो ये बंदा फिशिंग में भी बहुत अच्छा है, ये बंदा पानी के अंदर घुस के मछलियों को पकड़ने में एक्सपर्ट है। सुकासा के खाना इकट्ठा करने के बाद वो कहता है कि अब तो तुम्हें अपनी बैली भरने के लिए सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंको मछलियों को डिहाइड्रेट करके उनके अंदर के बैक्टीरिया को मार रहा था जिससे कि मछली को ज्यादा लंबे समय तक खाया जा सके। और हमें दिखाया जाता है कि सुकासा को दिखता है कि एक पत्थर के नीचे एक इंसान की मूर्ति दबी पड़ी हुई है, तो ये भाई साहब निकल जाते हैं उसे बचाने के लिए। और लिटरली इस बंदे में इतनी ताकत है कि इसने उस पूरी चट्टान को सिर्फ एक पंच में तोड़ दिया था और ऐसा करने के बाद इसने उस इंसान की मूर्ति को बाहर निकाल दिया था। और स्टिल हमारा दोस्त ताइजू को यकीन नहीं हो पाता है कि उनके टीम में अब इतना अच्छा दोस्त है। और दूसरी ओर सेंको कहता है कि हाँ सुकासा को इस समय का बाहुबली भी कहा जा सकता है। और एक शाम तीनों बैठ के खाना खा ही रहे थे कि सेंको कहता है कि चलो एक क्यूज टाइम हो जाए और सही जवाब देने वालों को मिलेगा 10 बिलियन पॉइंट। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। ताइजू लंबे समय तक सोचने के बाद कहता है कि अभी हमें स्मार्टफोन की जरूरत है। शुरुआत में सेंको बोलता है कि अरे हाँ अभी हमें स्मार्टफोन की जरूरत है, फिर अचानक तो गुस्सा कहता है कि अरे बुद्धू मोटे पागल है तू काफी समय आगे की सोच रहा है। उसका सुकासा जवाब देता है कि अभी हमें स्टील और मेटल की जरूरत है। सेंको बोलता है कि हाँ हमें स्टील और मेटल की जरूरत है पर अभी नहीं,
अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैल्शियम कार्बोनेट। तुम इसे आसान भाषा में ये भी कह सकते हो जिसे स्टेडियम में लाइन खींची जाती है। तो ताइजू बोलता है कि अच्छा तो अभी हमें स्टेडियम को ढूंढना है। सेंकू खुश होकर कहता है कि हाँ अभी हमें स्टेडियम ढूंढना है। फिर अचानक से गुस्सा होकर कहता है कि अरे बुद्धू मोटे पागल है तू, 3700 सालों के बाद भी क्या तुझे लगता है कि स्टेडियम वहाँ रहेगा? उसके बाद सेंकू उन दोनों को सेल दिखाते हुए कहता है कि ये देख, अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो हमें इसके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से हम इस वक्त ऐसी 4 चीज कर सकते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। हम कैल्शियम कार्बोनेट से फार्मिंग कर सकते हैं, हम इसको ऐसे खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे तो ये सीमेंट बन सकता है जिससे कि हम अपने इसे घर में लगा सकते हैं और घरों को मजबूत कर सकते हैं। और स्टोन एज के इस समय में बीमार होने का मतलब है जान गंवाना, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट से एक ऐसा स्टोन बना सकते हैं जो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से बचा के रखेगा, जिसे हम डॉक्टर स्टोन भी कह सकते हैं। और एक रात सुकासा सेंकू के पास आता है और कहता है कि तुम वाकई में एक समझदार इंसान हो। जब तुमने मुझे पत्थर से निकाला था तो तुमने काफी समझदारी से मुझे सिचुएशन समझा दिया था, और उसके बाद से लेके आज तक तुमने जो भी काम किया सिर्फ समझदारी से किया। मैंने तुम जैसा इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा था। सेंकू रिप्लाई देते हुए कहता है कि कोई भी इंसान किसी की तारीफ बिना किसी इच्छा के नहीं करता। सुकासा हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ अपने दिल से कर। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ताइजू आ जाता है और वो सेंकू से पूछता है कि वो चौथी चीज क्या है। सुकासा बोलता है चौथी चीज? नहीं, मैंने सिर्फ 3 चीज कहा था। और ऐसा बोलकर ताइजू अपने याददाश्त पर हंसने लग जाता है और कहता है कि अरे यार मेरी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। पर सुकासा का रिएक्शन से हमें लगता नहीं है कि उसको इस बात पे यकीन है कि सेंकू सच कह रहा है। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सुकासा सोते हुए कुछ सोच रहा था और दूसरी ओर सेंकू एक वेपन तैयार कर रहा था। और अगली सुबह तीनों बीच पर जाते हैं और एक तरफ ताइजू सेल इकट्ठा कर रहा था, वहीं दूसरी ओर सुकासा सेंकू को बताता है इस समय के दौर को देखो, यहाँ पे सभी आजाद है, यहाँ पे किसी चीज पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। और इतना कहते ही वो अपनी बचपन की बातें बताना शुरू कर देता है। एक बार की बात है कि एक लड़का एक बीच से कुछ सीपिया इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उसकी बहन अस्पताल में भर्ती थी। पर वहाँ पे एक बड़ा आदमी आ जाता है और उस पर आरोप लगाता है कि वो सीपिया की चोरी कर रहा है, और साथ में उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। पर वो लड़का अपनी बहन को सीपिया से अपनी जलपरी ही तो देना चाहता था। और तभी कहता है कि सेंकू, क्या तुम सभी लोगों को पत्थर से बाहर निकालना चाहते हो? क्या तुम उन सभी लोगों को निकालना चाहते हो जो बुरे हैं, जो पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं? वो सभी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे शुरुआत में कि तुमने उन लोगों को पत्थर से बाहर निकाल दिया, पर धीरे धीरे सभी लोग अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे और दुनिया पहले की तरह बनती चली जाएगी। लोग फिर से एक दूसरे पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर देंगे, लोग फिर से टैक्स मांगेंगे, लोग फिर से अपना किराया मांगेंगे और दुनिया पहले की तरह बनती चली जाएगी। और इतने बोलते न जाने सुकासा के मन में क्या ही चल रहा था कि उसने बगल में रखे एक बंदे की स्टैचू को सिर्फ एक पंच में उसका सर तोड़ दिया था। और सुकासा वहां रखे दूसरे स्टैचू को सर तोड़ने जा ही रहा था कि सेंकू से रोकते हुए कहता है कि सुकासा, तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने अभी एक इंसान को मार दिया। और हाँ, मैं उन सभी लोगों को पत्थर बाहर निकालने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया को दोबारा पहले जैसा देखना चाहता हूँ, और मैं साइंस का प्रचंड ज्ञानी ये काम जरूर करके रहेगा। और इतना बोलता है एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको एपिसोड नंबर 2 पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारी दूसरी सीरीज डीमन स्लेयर नहीं देखी है तो जाके वो विजिट कीजिए, वो चैनल पे मैंने डाल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।